हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत बुक का जो है 10 पाठ का ऑब्जेक्टिव। पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पाठ जो पार्ट बाय पार्ट जो है कर करके प्रत्येक पाठ का जो है वीडियो देख लिए हैं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 पाठ का मंदाकिनी वर्णम पाठ है, उसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं क्लास 10 का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक और है कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसके कवि कौन है। यह जो हम लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ पढ़े हैं उसके कवि कौन है, वाल्मीकि जी हैं कि कालिदास हैं कि वेद व्यास जी हैं कि सभी। तो वो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि जो है कौन है, वाल्मीकि जी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर एक का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। यानी मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वह रामायण के किस कांड से संकलित है या लिया गया है। किष्किंधा कांड से कि मथुरा कांड से कि अयोध्या कांड से कि इनमें से कोई नहीं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ है जो यह जो है रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग अयोध्या कांड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। यानी जो हम लोग हिंदू ग्रंथ का जो है रामायण है उसका रचयिता कौन है। वेद व्यास हैं कि कालिदास हैं कि वाल्मीकि जी हैं कि सभी। तो रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की। यानी रघुवंश काव्य की रचना जो है किसने की, वेद व्यास कि कालिदास कि वाल्मीकि कि कोई नहीं। तो रघुवंश काव्य की रचना जो है कालिदास ने किए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख कालिदास। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के नजदीक है। यानी जो मंदाकिनी नदी है, जो मंदाकिनी नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वह जो है किस पर्वत के नजदीक है। त्रिकुट कि त्रिशूल कि त्रिकुट कि सभी। यानी क्वेश्चन थी ऑप्शन में हमारा है क कि त्रिकुट कि त्रिशूल कि चित्रकूट कि सभी। तो मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट जो है पर्वत के नजदीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सीता जो है रामचंद्र की क्या थी। यानी सीता रामचंद्र की क्या थी, डॉट डॉट। यानी तो भार्या थी कि पत्नी थी कि प्रिया थी कि सभी। तो देखिए भार्या माने भी होता है पत्नी, पत्नी का अर्थ तो पत्नी होबे करता है, अर्धांगिनी का अर्थ भी पत्नी होता है, और जाया माने भी पत्नी होता है और प्रिया माने भी पत्नी होता है। यानी ये सब जो है पत्नी का क्या है, परिभाषित शब्द है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो जब तीन हो जाएगा तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, घ यानी सभी। यानी सीता रामचंद्र की क्या थी, पत्नी भी थी, भार्या भी थी और प्रिया भी थी। तो सभी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी वर्णम जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ में जो किस नदी का वर्णन किया गया है, नंदाकिनी कि मंदाकिनी कि गंगा कि घ में दिया है ख एवं ग दोनों। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में जो केवल मंदाकिनी देता है, तो अगर ऑप्शन में केवल मंदाकिनी रहे गंगा न रहे तो हम केवल मंदाकिनी पर मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में मंदाकिनी न रहे केवल गंगा रहे तो गंगा पर मारेंगे। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी दोनों देता है, मंदाकिनी की गंगा, तो हम मंदाकिनी को ही क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। यानी इनका क्या है, प्रवाची शब्द है। इन दोनों नदियों का मिलन जो एक ही साथ हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। यानी ख एवं ग दोनों, यानी मंदाकिनी भी और गंगा भी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी में कौन प्रतिदिन स्नान करने आते हैं। यानी मंदाकिनी नदी के पास जो है प्रतिदिन स्नान करने के लिए कौन आते हैं, ऋषि लोग आते हैं कि मुनि कि क एवं ख दोनों की देवता। तो ऋषि लोग भी आते हैं और मुनि लोग भी आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग यानी क एवं ख दोनों। फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देख लीजिएगा नंबर जो थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा वो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रिय, विशालाक्षी, कल्याणी तथा शोभने किसे कहा गया है। यानी प्रिय किसे कहा गया है, विशालाक्षी किसे कहा गया है, कल्याणी तथा शोभने किसे कहा गया है। यानी मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसमें जो चारों किसे कहा गया। तो एग्जाम में चारों नहीं देगा, एग्जाम में एक ही को देखा। यानी ये या तो प्रिया देगा कि प्रिया किसे कहा गया है, या विशालाक्षी किसे कहा गया है, या कल्याणी किसे कहा गया है, या शोभनी किसे कहा गया है। यानी एक ही कौन देगा। तो यह जो है तो हम चारों इसमें दे दिए हैं। यानी चार को क्वेश्चन न बनाकर एक ही ऑप्शन में जो है चारों डाल दिए कि किसे कहा गया है, पार्वती को कि सीता को कि यशोदा को कि राधा को। तो प्रिय जो है सीता को कहा गया है। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख
ख हो जाएगा सीता को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जाटा धारण करने वाले ऋषि लोग किस नदी के पास आते हैं। यानी जाटा धारण करने वाले ऋषि लोग जो है प्रतिदिन जो है किस नदी के पास आते हैं, नंदाकिनी नदी कि यमुना नदी कि सरस्वती कि मंदाकिनी। तो जटा धारण करने वाले ऋषि लोग जो प्रतिदिन जो है मंदाकिनी नदी के पास आते हैं स्नान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हंस और सारस से सेवित विचित्र तटों वाली जो है नदी कौन सा है। यानी हंस और सारस से सेवित विचित्र तटों वाली जो है नदी कौन है, यमुना है कि मंदाकिनी है कि नंदाकिनी है कि सभी। तो हंस और सारस से सेवित विचित्र वाली नदी जो है क्या है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ क्या है। यानी मंदाकिनी जो नदी है इस चैप्टर में बात किया गया है, इस मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ जो क्या है, गांव है कि पर्वत है कि विद्यालय है कि कोई नहीं। तो मंदाकिनी नदी के दोनों तरफ जो है क्या है, पर्वत है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग पर्वत। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसका दर्शन महत्वपूर्ण माना गया है। यानी किनका दर्शन जो है महत्वपूर्ण माना गया है, अयोध्या का दर्शन कि काशी का दर्शन कि चित्रकूट का दर्शन कि सभी का दर्शन। तो इस पाठ में जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ में से जो है अयोध्या से अपेक्षा जो है चित्रकूट का दर्शन जो है अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग यानी चित्रकूट का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पक्षी का प्रवाची शब्द क्या है। यानी पक्षी का जो है प्रवाची शब्द क्या है, द्विजा है कि गिरजा है कि निरीपा है कि सभी। तो पक्षी का प्रवाची शब्द क्या होता है, द्विजा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, द्विजा। देख लीजिएगा 14 है 13 है, एक जो है एक जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बाद 15 है, इसके पहले भी जो एक था लेकिन एक बार जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका जो है फ़ोटो खींचने में थोड़ा दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम बता देना चाह रहे हैं कि उसके पहले एक था लेकिन एक जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपना देख लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किनके विशाल झुंड ने मंदाकिनी नदी के जल को पीकर मैला बना दिया है। यानी किनके विशाल झुंड ने मंदाकिनी के जल को मैला बना दिया है, हाथी के विशाल झुंड ने कि हिरण के विशाल झुंड ने कि शेर के विशाल झुंड ने कि सभी के ने। तो जब हम यह चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि मृग युथिनानी पितानी, यानी मृग के विशाल झुंडों ने मंदाकिनी के नदी के जल को क्या बना दिया, मैला बना दिया है। तो मृग माने क्या होता है, हिरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, हिरण। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसे संबोधित किए हैं। यानी मंदाकिनी वर्णम जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसमें जो है राम किसे संबोधित करके जो है सब मंदाकिनी का दर्शन करा रहे हैं या मंदाकिनी को बता रहे हैं, लक्ष्मण को कि रावण को कि भरत को कि सीता को। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो है राम जो है सीता को क्या किए हैं, संबोधित करके ये सारी बातें जो है बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ सीता को। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम किनके साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। यानी राम जो है किनके साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, सीता और भरत के साथ कि लक्ष्मण और सीता के साथ कि भरत और लक्ष्मण के साथ। तो सभी, तो राम को जो वनवास होता है तो इनके साथ जो है लक्ष्मण और सीता जो है क्या जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, लक्ष्मण और सीता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राम को कितने वर्षों का वनवास होता है। यानी रामायण में जो है अगर आप रामायण देखे होंगे तो पता ही होगा कि राम को जो है कितने वर्षों का जो है कितने वर्षों का वनवास हुआ था। तो 13 वर्षों का कि 14 वर्षों का कि 12 वर्षों का कि सभी। तो राम को जो है 14 वर्षों का क्या हुआ था, वनवास हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख 14 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मुनि लोग किस देवता की पूजा करते हैं। यानी जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उस पाठ में जो है देवता लोग प्रतिदिन यानी मुनि लोग जो प्रतिदिन जब स्नान करने के लिए आते हैं तो वे किसकी पूजा करते हैं, आदित्य देव के कि दिनकर के कि रवि के कि सभी के। तो देखिए आदित्य का अर्थ भी होता है क्या, सूर्य, दिनकर का भी अर्थ सूर्य होता है, रवि का अर्थ भी सूर्य होता है और सभी तो इसमें ऑप्शन में है। तो अर्थात यह सब रवि का जो है या सूर्य का जो है क्या है, प्रवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ यानी सभी। यानी आदित्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दीनानाथ, ये सब जो है इनका क्या है, सूर्य भगवान का प्रवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विचित्र
पुलिनाम रम्याम डॉट 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 रिक्त स्थानों की क्या है पूर्ति करे। इसमें जो ये क्या है श्लोक है इतना दे दिया है और इसमें जो हमको अधूरा जो छोड़ दिया है उसको क्या करना है पूर्ति करना है। कह रहा हंसार सेविताम होगा कि मंदाकिनी होगा कि नलिमीवा होगा कि सर्वत्र होगा। तो ये जो खाली स्थान है अगर आप श्लोक याद किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या रहेगा हंस सार सेविताम यानी हंस और सारस से घिरा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा क हो जाएगा हंस सारस सेविताम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से पहले से आपको कितना क्वेश्चन जो है याद था और कितना क्वेश्चन जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।